हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू एपिसोड। तो इस ब्लॉग में हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट, मेरा फ़्लाइट है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट से, बैंकॉक से। तो कैसे पहुंचा जाए सिटी सेंटर से एयरपोर्ट तक बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मेट्रो लेके आप डायरेक्टली जा सकते हो स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। तो अभी मैं निकला हूँ, नाना BTS स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ से फिर पूरा आपको रूट दिखाता हूँ। और सेकेंडली, मैंने जो माइक लिया है DJI का, तो उसका भी वैट रिफ़ंड करना है। तो सारा प्रोसेस बताऊंगा कि स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे वैट रिफ़ंड का काउंटर कहाँ पे है, कितना मेरे को वैट कितना टाइम लगता है, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। जो भी है जर्नी है आज का, मुंबई के लिए वापसी की जर्नी है। तो बने रहिए। अभी जा रहा हूँ नाना BTS, वहाँ से टिकट खरीद के चलते हैं आगे। कि सीन ऐसा है कि मैं हूँ नाना स्टेशन पे और यहाँ से हमें जाना है पसार थाई। ये रेड कलर का पाया थाई लिख रहा है, पाया थाई जाना है। पाया थाई से हम लोगों को फिर मेट्रो मिलेगी एयरपोर्ट के लिए, तो वैसे पहुँचा जाएगा एयरपोर्ट पे। बाकी ये जो अपना गन है पहले दिन से आप देख रहे हो, तो वो लेके हम लोग इंडिया जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं, अलाउड करते हैं ले जाना। खिलौना है, वैसे कुछ नहीं है इसमें, अलाउड तो हो जाएगा। पर अपना एज यूजुअल बैग, हैंड बैग है सिर्फ 7 kg का, तो ऑलरेडी है वेट। पर देखते हैं कैसे क्या होता है, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये भी मुझे लेके जाना है, होली में काम में आएगा। वैसे रोज़ रास्ते से आ रहा था, तभी बहुत सारे लोग देख के मांग रहे थे, पर 800 बात का ही है, तो लेके जाना बनता है। तो पहुंच गए हैं पाया थाई मेट्रो स्टेशन। अभी यहाँ से हमें नीचे जाना है। नीचे से हमें और एक रेड कलर की शायद से ट्रेन मिलेगी एयरपोर्ट के लिए। दिखाता हूँ मैं आपको। ये अभी ये तो फ़िलहाल प्लेटफॉर्म है BTS स्टेशन का। यहाँ पे एस्केलेटर्स नहीं है। ओके, वो देखिए सामने ही एयरपोर्ट लिंक करके रेल लिंक डाउनस्टेयर का बोर्ड लगाया है। यहाँ से, क्योंकि अभी है ना, मेरे को जो टिकट मिला नाना से ये स्टेशन पाया था के लिए, वो 35 बात था। तो अभी यही एयरपोर्ट लिंक का बोर्ड है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से मुझे दूसरा टिकट निकालना पड़ेगा एयरपोर्ट के ट्रेन के लिए। तो निकालते देखते क्या हिसाब किताब है, उसका टिकट कितना है, सारा कुछ बताता हूँ आपको। से ही अभी हम लोग वो सामने से आए ना, ये रहा टू स्वर्णभूमि ARL रेड कलर का ये जो बोर्ड है सामने जो जा रहा है, वहाँ से हमें स्वर्णभूमि एयरपोर्ट के लिए ट्रेन मिलेगी। टिकट काउंटर वही होगा कहीं। तो टिकट है 45 बात। और ये है पाया थाई स्टेशन, हमें जाना है स्वर्णभूमि। 7 स्टॉप्स है, यानी ये पकड़ के आप, इसके बाद स्वर्णभूमि। और ये एक दूसरा एस्केलेटर। यहाँ पे जो कनेक्टिविटी है ना बाकी के कंट्रीज़ में, वो बहुत ही अच्छी है एयरपोर्ट के लिए। इवन अभी मुंबई के एयरपोर्ट के लिए भी डायरेक्ट मेट्रो शुरू हो गया, पर वो इंटरनल ऐसे, यानी मरोल नाका एक स्टेशन मेट्रो स्टेशन है, उसके पूरे बाहर निकलना पड़ता है। बाहर निकल के बाहर चलो, फिर अंदर नीचे बेसमेंट में जाओ। इंटरनली उन्होंने रखना चाहिए था, तो इंटरनल चल के आदमी या नीचे उतर के आज कुछ भी पहुंच जाए। 30 मिनट्स का जर्नी था ये सारा, यानी नाना से यहाँ तक का 1.25 घंटा लगा मुझे पहुँचने के लिए। बाकी ये है मेट्रो यहाँ का ट्रेन स्टेशन, ये डायरेक्टली एंटर करता है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट पे। अभी यहाँ से हमें जाना है, ये सीधा रूट जो जा रहा है वो एयरपोर्ट के अंदर जा रहा है, 2 वे। तो थोड़ा चलना पड़ेगा, वॉकिंग होगा। चलते हैं। पहले पहुँचते ही अपना वैट रिफंड का प्रोसेस आपको समझाता हूँ, फिर हम बाकी सारी बातें बैठ के आराम से करेंगे। यहाँ से 4th फ्लोर पे डिपार्चर है, ऊपर लिखा है 4th फ्लोर पे डिपार्चर
अराइवल सेकंड फ्लोर पे। और ये ऐसा कुछ स्क्रीन है, यहाँ पे सारा कुछ हिसाब किताब के कौन सा फ्लाइट कितने बजे है वो सारा कुछ लिखा हुआ है। बाकी अभी लिफ्ट से चल के ही चलते हैं। रहा डिपार्चर का गेट सुवर्णभूमि एयरपोर्ट। अभी देखते हैं स्क्रीन पे अपना कभी फ्लाइट का कौन से रो में है अपना बैग का बोर्डिंग पास लेने के लिए। उससे पहले जो भी आप अगर वैट रिफंड करना चाहते हैं, अगर आपका 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा है, ज़्यादा का वैट यानी प्रोडक्ट का प्राइस 10,000 से ज़्यादा है, 10,000 बात से ज़्यादा, तो आपको पहले वैट रिफंड ये जो बोर्डिंग पास वगैरह है ना, उसके पहले ही वो सामने मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये दिख रहा है वैट, तो वहाँ जाके आपको वैट रिफंड का जो येलो फॉर्म है वो जाके दिखाना है और वहाँ से स्टैंप लेना है। स्टैंप लेने के बाद फिर जब अंदर आप जाओगे इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करके, चेक इन वगैरह हो जाएगा, इमिग्रेशन क्लियर करोगे तो फिर वहाँ एक वैट रिफंड का काउंटर है, वहाँ जाओगे, वो फॉर्म सबमिट करोगे स्टैंप वाला, तभी आपको वैट मिलेगा। नहीं तो वैट नहीं मिलेगा। अगर 10,000 के ऊपर का आपका सामान है, प्रोडक्ट या सामान या बिल है, तो आपको नहीं मिलेगा। गेट नंबर 9 है ये सामने वाला, और यू वाला रो उसके यहाँ पे वैट रिफंड है। यानी ये एंट्रेंस नंबर 9 से आप अंदर आओगे एयरपोर्ट पे डिपार्चर का, राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो ऐसे बड़ा एक ऊपर वैट रिफंड फॉर टूरिस्ट करके लिखा है। वहाँ पे जाके पहले इंक्वायरी कर लेना, स्टैंप वगैरह चाहिए, स्टैंप वगैरह लगवा लेना और फिर अंदर जाना। एक्चुअली ये कस्टम्स है, कस्टम्स इंस्पेक्शन ऑफ वैट। ये वाला जो है ना कस्टम्स का, वो कस्टम का है, तो उसका स्टैंप लगता है 10,000 बात के ऊपर का प्रोडक्ट के लिए। सॉरी फॉर द मिस इन्फॉर्मेशन, 20,000 बात के नीचे का अगर प्रोडक्ट रहेगा पर पर्सन, नो नीड टू गेट अ कस्टम स्टैम्प। अगर 20,000 बात के नीचे का अगर आपका होता है तो अपने को स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मेरा एकदम ही छोटा था, छोटा सा बिल है, 2,500 बात का, 2,500 बात का है। पर जब मैं यहाँ पे लास्ट टाइम आया था तभी मैंने ऑस्मो लिया था, तो उसका बिल था शायद भी कुछ 20-22 हज़ार रुपये का रहेगा। तभी मुझे कस्टम का स्टैम्प लेना पड़ा था, फिर मैं अंदर जाके फिर वैट के पैसे मिले। अभी ये कैसा है, ये सिर्फ मैं डायरेक्ट अपना पासपोर्ट और वो येलो फॉर्म और बिल दिखा दूंगा तो मेरे को पैसा मिल जाएगा। कितना मेरा 100 बात रहेगा, 250-300 रुपये है। सो हियर गॉन आवर गन इज़ गॉन। सो वी ट्राइड अ लॉट टू टेक इट, बट इट्स लुक लाइक गन, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट अलाउड नहीं है। वाटर निकाल दिया जो भी। तो इसका जो साथ था यही तक था, 8-9 दिन। तो सारा कुछ हो गया है, चेक इन वगैरह हो गया है, इमिग्रेशन वगैरह सारा क्लियर हो गया है। वो जो पीछे वाला साइड था वहाँ से मैं आया, यानी जैसे ही इमिग्रेशन आप क्लियर करोगे ना तो लेफ़्ट हैंड साइड में वैट रिफंड का आपको ऊपर ही दिख जाएगा, ऐसा बोर्ड रहेगा। ये जो आगे बोर्ड है ना, दिखाता हूँ आगे बोर्ड, ऐसा बोर्ड रहेगा वैट रिफंड का। 5 मिनट्स वॉक दिखा रहा है। ज़्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। 20,000 रुपीज़, 2-3 चीज़ें हैं। 20,000 के ऊपर नीचे का आपका बिल रहेगा तो आपको कस्टम का स्टैम्प नहीं चाहिए। 20,000 के ऊपर का रहेगा तो कस्टम का स्टैम्प आपको लगेगा। तो वो बोर्डिंग पास लेने से पहले ही आपको कस्टम का एक काउंटर रहता है वैट का, वहाँ पे मिल जाएगा। कस्टम इंस्पेक्शन होता है, यानी वो लोग आपका प्रोडक्ट चेक करेंगे कि प्रोडक्ट कभी कभी चेक करते, कभी चेक भी नहीं करते। सिर्फ बिल वगैरह है, वो येलो एक फॉर्म देगा वैट रिफंड का जो शॉप से मिलेगा आपको, उस पर स्टैम्प मार के फिर आप अंदर आओगे। तो अंदर यहाँ पे आने के बाद फिर आपको मिलेगा आपका जो वैट का पैसा है वो सारा, और जो भी आप प्रोडक्ट लेते हो खरीदते हो उसका 2 कॉपी ले लेना कभी भी, क्योंकि एक ओरिजिनल कॉपी इन लोग रख लेंगे और एक आपके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ऐसा कुछ आप खरीदते हो
तो उसका इन फ्यूचर वारंटी क्लेम करने के लिए आसानी होगा आपको, नहीं तो वारंटी क्लेम नहीं होगा। तो शॉपकीपर से 2 बिल लेना ज़रूर भूलना मत। ओके, तो ये है वैट रिफंड का आपका काउंटर सुवर्णभूमि एयरपोर्ट का। नो कस्टम स्टैम्प इज इक्वल टू नो रिफंड। अगर आपके पास अगर आप भूल जाते हो स्टैम्प लेना बाहर से, तो आपको अंदर पैसा नहीं मिलेगा। और आप एक बार अंदर एंटर कर लिया, इमिग्रेशन क्लियर कर लिया, तो वापस आप बाहर नहीं जा सकते। तो भूल जाओ, आपका जो भी पैसा है उसे भूल जाओ, कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो ख़रीदना भारी पड़ जाएगा। तो 20,000 के ऊपर का प्रोडक्ट रहेगा तो स्टैम्प लगवा लेना ज़रूर कस्टम्स का। बाकी इसका चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट मार लो ये बोर्ड का, 1 person 1 क्यू, ऐसा कुछ है। ये एप्लीकेशन फॉर्म, ये पीला कलर का फॉर्म मिलेगा। ओरिजिनल इनवॉइस, पासपोर्ट और परचेज गुड भी दिखाना पड़ेगा, जो भी आपने ख़रीदा है वो। शो लग्जरी गुड 10 आइटम्स प्लस 40,000 बार। और अगर आपका 2 लाख बाद से ज़्यादा का शॉपिंग है तो आपको 6.1% वैट रिफंड मिलता है। चलो मैं अपना वैट रिफंड ले लेता हूँ 100 बात का। एकदम इम्पोर्टेंट ऐसा ये एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका फ़्लाइट 30 मिनट्स में डिपार्चर हो रहा है, यानी फ़्लाइट जाने वाला है, और आपका यानी वैट रिफंड का आपने स्टैम्प ले लिया है बाहर से कस्टम से और आपको टाइम नहीं है, तो ये एक ड्रॉप बॉक्स है। यहाँ पे आप आपका नाम, घर का एड्रेस और ईमेल आईडी क्लियरली लिख के ये ड्रॉप बॉक्स में आप डाल दो। तो आपका जो भी रिफ़ंड का अमाउंट है वो लोग आपसे कोऑर्डिनेट करके, आपका ईमेल से वगैरह कोऑर्डिनेट करके आपका जो भी पैसा है वैट रिफ़ंड का वो सारा आपको मिल जाएगा। अगर आपने ये एड्रेस, ईमेल आईडी वगैरह प्रॉपरली नहीं भरा तो फिर पैसा नहीं आ सकता आपका। तो अगर लेट भी होते हो तो आके फटाफट यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप कर देना। ये वैट रिफ़ंड का ऑफिस है, उधर ही साइड में ड्रॉप बॉक्स है, ड्रॉप कर देना, आपका पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में। बाद में वो ईमेल पे आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे कि भाई आपका ये यानी क्या ई वॉलेट है या आपका कोई भी यानी बैंक अकाउंट नंबर डिटेल, वो सारा लेके हो जाएगा आपका ऑल सेट। लाउंज में जाके खाना वगैरह भी खा लिया बाय यूजिंग प्रायोरिटी पास। अभी जा रहे हैं बोर्डिंग गेट के पास। बोर्डिंग अपना स्टार्ट हो जाएगा 5 मिनट में। 9 बजे की फ़्लाइट है रात की। तो इतना ही था, यही सारा इन्फॉर्मेशन था आपको देने के लिए। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।